हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज हम आपके लिए बहुत ही खास स्टोरी लेकर आए हैं। पितृपक्ष में जो ये इस स्टोरी को सुनेगा उसके पूर्वज बहुत ही प्रसन्न होंगे। पूर्वजों के आशीर्वाद से लोग तरक्की और सुख समृद्धि प्राप्त करते हैं। किसी कारण से पूर्वजों के नाराज होने पर पितृ दोष का सामना करना पड़ता है, जिससे कि कई तरह की परेशानियां होने लगती है। पितरों को प्रसन्न रखने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए हम कई तरह के उपाय करते हैं। तो आज चलिए हम आप लोगों को पितृपक्ष की एक ऐसी कहानी सुनाएंगे जिससे आप लोगों को पूर्वजों का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। बहुत ही पुराने समय की बात है। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास ना खेती थी और ना ज्यादा साधन, पर वह बड़ा धार्मिक था और पितृपक्ष में अपने पितरों के लिए हमेशा श्राद्ध से तर्पण करता था। एक साल अकाल पड़ा। उसके घर में अन्न का एक दाना भी ना बचा। पत्नी ने कहा, इस बार तर्पण कैसे होगा? भूखे पितरों को जल और अन्न अर्पित किए बिना उनकी आत्मा दुखी हो जाएगी। ब्राह्मण ने मन ही मन निश्चय किया कि चाहे जैसे भी हो वह तर्पण करेगा। वह जंगल गया और बेल के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आया। साधु ने कारण पूछा। ब्राह्मण ने अपनी व्यथा सुनाई। साधु मुस्कुराया और बोला, पितरों को केवल अन्न और जल से ही नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा और सेवा भाव से भी तृप्ति मिलती है। तू अपने गांव में किसी भूखे को खिला दे, तेरे पितर प्रसन्न हो जाएंगे। ब्राह्मण घर लौटा और उसने घर में बची हुई थोड़ी सी जौ की मुट्ठी पीसी और रोटियां बनाई। रास्ते में उसे एक भूखा कुत्ता मिला। ब्राह्मण ने वह रोटी कुत्ते को खिला दी और मन ही मन कहा, हे पितर, मैं तो असमर्थ हूँ, लेकिन इस भूखे जीव को खिलाकर आपको अर्पित करता हूँ। रात को उसने स्वप्न में अपने पितरों को देखा। पूर्वज लोग प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रहे थे। उन्होंने कहा, बेटा, आज तूने हमें तृप्त कर दिया। पितरों के लिए सबसे बड़ा तर्पण जीव मात्र की सेवा और सच्ची श्रद्धा है। सुबह जब ब्राह्मण जगा तो उसके आंगन में अनाज के ढेर पड़े मिले। कहते हैं कि पितरों ने ही यह वरदान दिया था। उस दिन के बाद गांव में लोग समझ गए कि पितृपक्ष केवल कर्मकांड नहीं बल्कि सेवा और करुणा का पर्व है। पितरों को प्रसन्न करने के बहुत ही सारे उपाय हैं, जैसे पीपल में जल देना, पीपल के पेड़ की पूजा करना, दक्षिण दिशा में अर्घ्य देना, अमावस्या को पिंडदान करना, संध्या के टाइम में दक्षिण दिशा में दिए जलाना। तो आप लोग अपने पूर्वजों को खुश रखने के लिए ये सब जरूर खास उपाय कीजिएगा। और उपाय करने से पहले ये भी ध्यान रखें कि सिर्फ पूर्वजों को ही नहीं खुश करना है, साथ में माता पिता की सेवा करना है। ये नहीं है कि सिर्फ पूर्वजों को ही खुश रखें और माँ बाप को अन्न के लिए तरसा दें। तो माँ बाप को खुश रखिए और माँ बाप की सेवा कीजिए। और अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए।